जेठानी जी, दीदी को फोन किया आपने, उनको भी बता देना था कल वो घर पर आ जाएं। कल सास ससुर का श्राद्ध है। देवरानी जी, फोन तो आपके पास भी है, आपने क्यों नहीं किया? जेठानी जी, आप बड़ी हैं, आप कीजिए। सास ससुर के गुजर जाने के बाद आप ही बड़े हैं, इसलिए आपका और भाई साहब का फर्ज बनता है कि आप उन्हें फोन करके घर पर बुलाएं। देवरानी जी, चलो ठीक है, कर दूंगी मैं, पर सारा खाना तुम ही बनाओगी। जेठानी जी, ये क्या बात हुई? आपके क्या कुछ नहीं लगते थे सास ससुर? इतने में दोनों के पति आ जाते हैं और बोलते हैं कि बस करो ये लड़ाई झगड़ा, अगर तुम दोनों नहीं बना सकती खाना तो रहने दो। जेठानी और देवरानी कुछ नहीं बोलती। शाम को जेठानी ननद को फोन करती है और बोलती है कि दीदी, कल माँ और बाबा का श्राद्ध है, आप आ जाना, साथ में भाई साहब को भी लेकर आना। तो ननद अपनी भाभी को बोलती है कि भाभी, आपने तो कभी भी मेरे माँ बाबा की सेवा नहीं की, ना ही उन्हें कभी अच्छे से बुलाया है। बेचारे पानी को लेकर तरसते रहे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब आप मेरी माँ के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी और खाना भी नहीं बना कर देती थी। मेरे माँ बाप भूखे पेट सोते थे। मुझे अच्छे से वो दिन याद आते हैं। मैं वो दिन कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और आज आप श्राद्ध की बात कर रही हैं। अरे, सबसे बड़ी सेवा तो जीते जी की जाती है। जीते वक्त तो कभी भी उन्हें पानी का गिलास नहीं दिया, और अब आप अच्छे अच्छे पकवान बना रही हैं। जेठानी बोलती है कि मेरा फर्ज बनता था कि आपको फोन करना, तो मैंने कर दिया, आगे आपकी मर्जी। तो ननद गुस्से में आकर फोन काट देती है। फिर जेठानी अपनी देवरानी से बात करती है कि मैंने तो फोन करके बोल दिया है, अब उनकी मर्जी, आना है कि नहीं आना। देवरानी कुछ नहीं बोलती। जैसे ही अगली सुबह आती है, जेठानी देवरानी को आवाज लगाती है, देवरानी जी उठ जाइए, सुबह हो गई है। जेठानी 3-4 बार दरवाजा खटखटाती है और फिर चली जाती है। जेठानी रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। इतने में देवरानी भी आ जाती है और बोलती है कि जेठानी जी, आपने खाना बनाना शुरू कर दिया? तो जेठानी बोलती है कि हाँ, कितनी बार तेरा दरवाज़ा खटखटाया था, पर तू उठी नहीं। चल अब जल्दी से आ और पूरियों के लिए आटा गूंद दे, मैं आलू की सब्जी बना लेती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी खाने में आलू की सब्जी, राजमा चावल, दही और पूरियाँ और खाने में हलवा बना लेती हैं। इतने में दोनों के पति आते हैं और बोलते हैं कि खाना बन गया क्या? और दीदी भी नहीं आई। तब तक जेठानी देवरानी को बोलती है कि जरा फोन करके तो पूछ कि कब तक आ रही हैं। देवरानी फोन लगाती है तो ननद आने के लिए मना कर देती है। फिर दोनों भाई अपनी बहन को फोन करते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। ननद आने के लिए राजी हो जाती है। थोड़ी देर तक जब ननद घर आती है तो दोनों भाई बड़े प्यार से अपनी बहन को मिलते हैं। जब दोनों भाभियां मिलने के लिए आगे बढ़ती हैं तो ननद पीछे हो जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने भाइयों के कहने पर ही आई हूँ। फिर दोनों भाभियां अपनी ननद को खाना परोस कर देती हैं। ननद के मुंह में एक निवाला भी अच्छे से नहीं जाता और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती हैं। फिर ननद कहती है कि ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ। तो दोनों भाई कहते हैं और रुक जा बहना थोड़ी देर। और तो बेचारी कहती है कि अब ये घर माँ बाबा के बिना अच्छा नहीं लग रहा। तो दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवरानी जेठानी भी दीदी को समझाती हैं और बोलती हैं कि दीदी चलो, पीछे जो हुआ सो हुआ, अब हम कल के बीते दिन याद करके अपना आज का दिन क्यों खराब करते हैं। तो ननद कहती है कि जीते जी जो सेवा नहीं कर सकता, वे उनके मरने के बाद क्यों इतने पकवान बनाता है।
तो फिर दोनों जेठानी देवरानी ननद को समझाती हैं कि दीदी हमसे भूल हो गई, आपकी बातों ने हमें एहसास दिला दिया है कि हमने अपने सास ससुर की अच्छे से देखभाल नहीं की। तुम सच में कह रही हो कि जीते जी ही सेवा करनी हो वो ही सफल मानी जाती है। दोनों देवरानी जेठानी बोलती हैं कि पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी है और हम ये अपना कार्य पूरी ईमानदारी और मन लगाकर करेंगे। भाइयों के समझाने पर ननद मान जाती है और अपनी दोनों भाभी को माफ़ कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।